हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉर्मल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम बारिश के हवाले से कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बारिश को हम इंग्लिश में रेन कहते हैं। अगर बारिश हो रही होती है तो कहते हैं इट इज़ रेनिंग। बारिश के कतरों को हम इंग्लिश में रेन ड्रॉप्स कहते हैं। बादल को हम क्लाउड्स कहते हैं। अगर आसमान पे बादल आए हुए हों तो कहते हैं इट इज़ क्लाउडी। गरज या गरजने को इंग्लिश में थंडर कहते हैं। अगर बादल गरज रहे हो तो कहते हैं इट इज़ थंडरिंग। आसमानी बिजली को इंग्लिश में लाइटनिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश को इंग्लिश में ड्रेंचर या फिर डाउनपोर कहते हैं। बूंदाबांदी को इंग्लिश में ड्रिजलिंग कहते हैं। बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग। बारिश की बौछार को इंग्लिश में शॉवर कहते हैं। भीगना या गीला होना, अगर आप थोड़े बहुत भीगे हुए हैं तो आप डैम्प का वर्ड यूज़ करेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा भीगे हुए हैं तो आप ड्रेंच्ड या फिर सॉक्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और वह सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। सैलाब को इंग्लिश में कहते हैं फ्लड। अक्सर बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ दिखाई देता है। कीचड़ को इंग्लिश में कहते हैं मड। कीचड़ के छींटों को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेटर। सावन के महीने में यानी रेनी सीजन में जो आप बरसाती कोट पहनते हैं इसे कहते हैं रेन कोट। बारिश से बचने के लिए जो आप छतरी यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला। बारिश में जो बूट पहनते हैं उन्हें कहते हैं रेन बूट। गड्ढे को इंग्लिश में कहते हैं पिट। नाली को इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं। छोटी छोटी नालियों को तो ड्रेन्स कहते हैं, जबकि बड़े नाले को कहते हैं रनल। छत से बारिश का पानी जिस पाइप से नीचे आता है उस पाइप को कहते हैं परनाला और इंग्लिश में उसे कहते हैं स्पाउट। बारिश में अक्सर हम आसमान में कौसे कज़ा देखते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। आज की इस वीडियो में हमने रेन से रिलेटेड वोकैबुलरी सीखी है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।